मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर जिले के शाहबाद में आयोजित कार्यक्रम में 691 करोड़ की लागत की 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही अर्थव्यवस्था को गति देता है। ये सौगात रामपुर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और स्थानीय विकास को नई गति देने के उद्देश्य से की गई है। सीएम योगी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं दूरदर्शी सोच का ही प्रतिफल है कि नए उत्तर प्रदेश की समृद्ध शिल्प कला के साथ ही हमारे कारीगरों का कौशल आज वैश्विक पटल पर नई पहचान गढ़ रहा है। नया उत्तर प्रदेश के अंदर नया रामपुर भी आज पूरे प्रभावी ढंग से अपने विरासत और विकास की एक नई कार्य योजना के साथ कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का उल्लेख किया। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, जब भी वो रामपुर आते हैं तो यहाँ का मौसम शिमला जैसा सुहाना हो जाता है। उन्होंने रामपुर को भगवान महाकालेश्वर महादेव, ओम नागेश्वर महादेव, कोसी मंदिर और माँ बाला सुंदरी जैसे आस्था केंद्रों से समृद्ध बताया। साथ ही पैचवर्क, बालियन निर्माण और मेंथा उत्पादन में रामपुर की देशव्यापी पहचान की सराहना की। सीएम ने कहा, डबल इंजन की सरकार तुष्टीकरण नहीं, आमजन के संतुष्टीकरण पर विश्वास करती है। ये डबल इंजन की सरकार तुष्टीकरण नहीं, ये डबल इंजन की सरकार आम जन की संतुष्टीकरण पर विश्वास करती है। रामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, पहले विकास कुछ परिवारों तक सीमित था, जबकि भाजपा सरकार बिना भेदभाव सभी तक विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। सीएम ने कहा, पहले प्रदेश में पहचान का संकट था, नौजवानों के पास रोजगार नहीं था, भर्ती निकालते ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। विकास कार्यों के लिए सरकार के पास कोई पैसा नहीं होता था। तब केवल दो लोगों का विकास होता था, एक सैफई परिवार और दूसरा रामपुर का एक परिवार। कोई सरकारी विज्ञापन निकलता था तो चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा विवाद के बीच सीएम योगी ने कहा, आज भगवान राम भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है, जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे। उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो उन राम भक्तों पर जो गोली चलाते थे वो आज आस्था की वकालत करते दिखाई देते हैं। 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी। आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। सीएम योगी ने मुरादाबाद में नवनिर्मित श्री राम वाटिका का लोकार्पण किसी मंत्री या अधिकारी से नहीं बल्कि बच्ची वाची और उसकी छोटी बहन आची के हाथों कराया। खास बात यह है कि करीब 1 साल पहले 6 वर्षीय बच्ची अपने पिता के साथ स्कूल में दाखिले की उम्मीद लेकर मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में पहुंची थी। उस समय परिवार की सबसे बड़ी चिंता बेटी का एडमिशन था। सीएम के निर्देश के बाद कुछ ही घंटों में उसकी समस्या का समाधान हुआ। आज वही बच्ची फिर मुख्यमंत्री के साथ दिखाई दी, लेकिन इस बार वजह अलग थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रभु श्री राम से आपके उच्चतम स्वास्थ्य, सुदीर्घ और यशस्वी जीवन की प्रार्थना है। सीएम योगी ने कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी को जन्मदिन की बधाई। प्रभु श्री राम आपको उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ और सफल जीवन प्रदान करे, यही प्रार्थना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिख पंथ के छठे गुरु, मीरी पीरी के प्रवर्तक एवं महान सैन्य संत गुरु श्री हरगोविंद सिंह साहिब जी की महाराज के प्रकाश पर्व पर नमन करते हुए समस्त सिख श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को बधाई दी। योगी ने कहा, धर्म एवं मानवता की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों के महत्व का संदेश देने वाले गुरु साहिब का जीवन साहस, स्वाभिमान एवं राष्ट्र सेवा की अद्भुत प्रेरणा है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।